इस युद्ध का एक बड़ा जो जिसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें, खामनेई रिजीम को चेंज करने की बात कर लें, अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करके चीन के एनर्जी रूट को चोक करना भी इसका एक पूरा ऑब्जेक्टिव था इस जंग का। तो ऐसे चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ईरान को इतनी आसानी से अमेरिका के हाथों जाने तो नहीं देगा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि और इससे क्योंकि चाइना पे बहुत एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक हो जाना वहां से, जो क्योंकि जो फ्यूल सप्लाई है जो उस तरीके से उस पर काफी असर पड़ रहा है। तो चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उस तरीके से ये कंट्रोल आ जाए अमेरिका के। तो चाइना से जो भी मदद बन पा रही है, एक होता है कि बैकडोर वाली मदद, जो जिस चीज की आप बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि चीन में बैठा हूं तो, और जहां तक मीडिया की मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं पता कि, और क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोला है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में हर बात, हर मदद, हर कदम बोलकर नहीं किया जाता है। हमारे साथ जापान से भी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन अग्रवाल। रोहन जी, अगर आपसे कहें, आपसे समझें कि इस युद्ध में ऐसा लग रहा था एक वक्त कि अमेरिका जो है वो फंस रहा था। आप टाइम मैगजीन उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर बड़े अखबार को उठा के देखिए, हर मीडिया हाउस ये कह रहा था कि ट्रंप एग्जिट रूट तलाश रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर जब पायलट जो हैं वो क्रैश होके ईरान की टेरिटरी में गिरते हैं, उनको सकुशल वापस रेस्क्यू कर लेना, अपने आप में अमेरिका ने बता दिया है कि अभी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आया नहीं हूं, युद्ध में सुप्रीमेसी मेरी ही है, डैमेज मुझे भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ गया तो ईरान का क्या हश्र कर सकता हूं। उसका एक ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। निश्चय अमेरिका का, मैं पहले भी जब 2 दिन पहले पैनल पे आया था, मैंने कहा था अमेरिका को कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा है। कि जो भी अभी तक आपने मीडिया की बात करी, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्फो वार। जैसे पहले रशिया यूक्रेन के वार के समय में भी अक्सर खबरें आती थी, ऐसा दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन जीत रहा है, रशिया को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन आज क्या स्थिति हम सब जानते हैं। वैसे ही अमेरिका का, जहां तक मुझे लगता है, अमेरिका के तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। उनके तो एक तरीके से हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है, उनके तो बहुत सारे हथियार बना के रखे, फालतू जंग खा रहे थे, वो तो यूज कर रहे हैं। अगर एक आध दो प्लेन गिर भी जाता है तो उनको से उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। एक प्लेन जो गिरता है उसके बदले उनके कहीं 100, 200, 300 प्लेन बिकेंगे आने वाले 2-3 वर्षों में। और बाकी जितने भी जो देश है, खाड़ी देश है, आप देखिएगा आर्म्स में जो डील की रेस होगी वो खूब बढ़ेगी, उसमें अमेरिका फायदा उठाएगा। दूसरा, अमेरिका का एक और फायदा यहाँ पे रहेगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका खुद भी जो है तेल बेचता है, तो अमेरिका को तो दोनों हाथ यहाँ पे लड्डू है। और यहाँ पे देखा जाए तो फायदा और भी लोग बटोर रहे हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल जो है ऐतिहासिक इसमें बढ़त बनाना चाह रहा है। दूसरा, एक आखिरी में एक पॉइंट में ये बोलूंगा, जाफरी जी को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बहुत बड़े मानवाधिकारी एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, लेकिन इस सारी जंग की जो शुरुआत है वो जो 2.5 साल पहले हमस ने जब हजारों मासूम नागरिकों को इजराइल में घुस के मारा था, छोटे बच्चों को मारा था, महिलाओं को मारा था, तब ऐसी कौन सी रिपोर्ट, कौन सी लांसेट, कौन सी रिपोर्ट, मुझे नहीं पता इतिहास में क्या है उसका, जहां तक मुझे ध्यान है ईरान ने तो क्रिटिसाइज भी नहीं किया था, बल्कि हमस को तो ईरान ने खुल के चौड़े में आके सपोर्ट ही किया है। तो ये तब ये सारे मानवाधिकार और बड़ी बड़ी बातें कहां गायब हो जाती है। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल रोहन जी, आप सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है कि इसमें अमेरिका का फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, भले ही नैरेटिव वॉर में ईरान यहां पर एज लेता हुआ नजर आ रहा हो। एमन मुस्तकान साहब, आप अमेरिका में बैठे हैं, वहां किस तरह की हलचल है? और हलचल तो पाकिस्तान में, आपके मुल्क में, वहां भी हलचल काफी तेज है, वो बहुत परेशान है, सऊदी का कर्ज लौटा रहे हैं, फंस गए हैं वो, मरता क्या ना करता। जी नमस्कार। देखें, अमेरिका में ये पहला जंग है जिसमें कि अक्सर लोग ये दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हो। ये बात साफ है। आपने अभी जो नो किंग प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 9 मिलियन लोग अमेरिकन रोडों पे आए थे। ट्रंप जो है इंतहाई अनपॉपुलर है। देखें, एक चीज होता है, हमें कोई आयतुल्लाह से कोई ज्यादा इश्क नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जारहियत अमेरिका के जानिब से हुआ है और इजराइल के कहने पे हुआ है। इसमें तो कोई किसी को आंख बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूरे दुनिया को एक अजीब सी केओस में डाल दिया गया है ट्रंप के एरेटिक बिहेवियर ने।
मैं आपसे अर्ज करूं, यहां पर जॉन केरेक्वाउ हैं जो CIA के बहुत पुराने एनालिस्ट हैं। उन्होंने अभी 3 दिन पहले कहा कि जितने भी इजरायली वजीर आजम अमेरिका के दौरे पे आए, सबने ही अमेरिकन सदर को कहा कि ईरान को मारें, लेकिन तमाम सदूर ने इनकार किया। यही ट्रंप एक बेवकूफ हैं जो कि नेतन्याहू के बात में आ गए। आप लोगों के आगे है कि ट्रंप कितना घटिया आदमी है, आप कैसे कोई उसके लिए सिंपैथी रखेगा।